अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। फिर से अरे कल पढ़ाया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत बड़ा लेक्चर लिया था, आप लोगों को याद है। तो इसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ मैं एग्जाम्पल करूँगा, इसके बाद मैं एग्जाम्पल करूँगा ताकि आप लोगों को और वाज़ेह हो जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन अभी दो तीन चार एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप लोगों को सामने मैंने रखे हैं। अभी आप लोगों को इसका समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर कोई मालिक्यूल है, किस जगह पर वो आईआर रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, कैसे करेगा। वैसे आप लोगों को पता है कि 600 से लेकर 4000 तक सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है ये आईआर रीजन कहलाता है, जिसमें 600 से लेकर 1400 तक वाले का जगह फिंगरप्रिंट रीजन और इससे अबाव वाला फिर 1400 से लेकर 4000 तक वाले का फंक्शनल ग्रुप रीजन था। ठीक है, तो बताने वाला हो, तैयार हो जाइए। एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मैंने रखा है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर आपको नज़र आता है 1 2 3 4, तो 1 2 यहाँ से 1 ब्यूटीन 3 यीन, 1 ब्यूटीन 3 यीन। इसका अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम इसका ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको कैसा पीक मिलने वाले हैं, आपको पीक्स कैसे कहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को जहन में रखो तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप लोगों को नज़र आता है तो इसमें कितने किस्मों के बॉन्ड्स मिलते हैं आप लोगों को? आपको मिलते हैं कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। चलो इन सब का तो नेचर एक जैसा है, जहाँ भी है ये जो है, ठीक है, सॉरी ये दो है। ठीक है, अभी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन वाले पीक ये वाले भी है। ठीक है, इसमें ये पीक फिर नहीं मिलने वाले हैं। वैसे मैंने ये गलत बनाया था। ठीक है, ये फिर नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? अभी बताऊंगा। तो आपको कार्बन हाइड्रोजन वाले मिलता है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला अगर आपको नज़र आता है तो ये है तकरीबन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर मिलता है 1680 पर मिलता है। तो तकरीबन 1600 ये जो रीजन है, यहाँ पर जब आप आईआर रेडिएशंस पास कर देते हैं किसी सैंपल से, ये तुम्हारा सैंपल था, फॉर एग्जांपल आपने इसमें क्या डाला था, 1 ब्यूटीन 3 यीन आपने इसमें डाला था और इससे अपने आईआर शुआएं पास की। तो आईआर के 1600 वाली जिन शुआओं के आईआर में बीच 1400 से लेकर 600 से लेकर 4000 तक ये वाली शुआएं आपको मिलते हैं। तो जो 1600 वाले, जो ही 1600 वाले आएंगे फौरन ये बॉन्ड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ये डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो वहाँ पर आपको, वहाँ पर तो ट्रांसमिटेंस नहीं होता है, वहाँ पर तो ट्रांसमिटेंस अगर मैं ये कहूँ कि ये है अब भी 90% टू 10% ट्रांसमिटेंस होता है, 90% एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर? जब 1600 वाला वेव नंबर वाले पहुंच जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है 10%। अभी 10%, अब भी कुछ थोड़ा सा 100% तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, कुछ अब भी रह जाता है। ट्रांसमिटेंस कितना है? ट्रांसमिटेंस 10% है और एब्जॉर्प्शन 90% है, लेकिन इस केस में तकरीबन सारा ट्रांसमिटेंस है, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी है। ठीक है,
तो डबल बॉन्ड आपका निकल गया। अब ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आता है, तो इस ट्रिपल अगर आपको नज़र आता है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है 2200 से लेकर 2100 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये एब्जॉर्प्शन करता है। जो ही IR के 2200 वाले रीजन पहुंचता है आता है तो ये एक बॉन्ड एब्जॉर्ब कर देता है, वो ये बॉन्ड एब्जॉर्ब कर, तो वहाँ पर तुम्हें पीक मिलेगा। ये 2200 वाला है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर तुम्हें पीक मिलेगा। ओके, अब कार्बन हाइड्रोजन वाला 2 पीक्स तुम्हें मिलने वाले हैं। आप लोगों को पता था कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड भी हो सकता है सिंगल वाला, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाला, कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये तीनों हाइड्रोजन के पीक्स मुख्तलिफ होते हैं। इसका था, अगर आप लोगों को याद है तो 3300 पर था, और इसका 3100 था, और इसका 2900 था। ठीक है, तो अभी ये जो है ये वाले पीक है, तो 3300 पर तुम्हें एक पीक मिलने वाला है, वो ये है कार्बन हाइड्रोजन वाला। और एक तुम्हें मिलने वाला है 3100 पर, तो वो ये होना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है, ये गलती हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप तो बना सकते हैं। ठीक है, 2900 अगर मैं इसको 3000 यू करो तो फिर कोई मसला नहीं, 3100 बनता है। ठीक है, तो अब क्या है, तुम्हें ये पिक मिलने वाले हैं। कार्बन हाइड्रोजन वाले भी मिला, ये वाला है, और ये जो पीक है, ये वाला जो पीक है, सॉरी ये वाला जो पीक है, ये वाला, ये आपको या ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन या ये वाला दे देता है। तो इसके लिए और कोई पीक मिलने वाला नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट रीजन पर कुछ मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो तो आपने नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, तो आपको ऐसा पीक मिलेगा। ठीक है, ये है इस चीज़ के लिए पीक। अभी बना देता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, ये कंपाउंड आप देखें, ये नेक्स्ट है तुम्हारा, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन ऑक्सीजन, और ये फिंगरप्रिंट रीजन में होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलो ठीक है, सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को देखो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर आपको नज़र आता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करता है 2280 तकरीबन। कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो ये 2200 के करीब आसपास, 2200 के आसपास ये पीक देगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेगा। और के शुआए आ रहे हैं जिसमें 600 से लेकर 4000 तक सारी के सारी वेवलेंथ वेव नंबर शामिल है, वेवलेंथ शामिल है, फ्रीक्वेंसी शामिल है, एनर्जी शामिल है। तो जो ही ये वाला 2200 वाला पहुंच जाते हैं तो ये बॉन्ड वो एब्जॉर्ब कर देता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन हाइड्रोजन है, ये है सॉरी कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तकरीबन होता है किस चीज़ पर, 2900 पर। आपको अगर नजर ये 3000 है और ये तुम्हारा 2900 है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करेगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन का जो ये फिंगरप्रिंट रीजन है, तो इसको मैंने नहीं बनाया है, वैसे बनाना चाहे था, थोड़ा सा बनाना चाहे था, लेकिन मैंने नहीं बनाया है। और कार्बन हाइड्रोजन अगर आप लोगों को याद है तो कार्बन हाइड्रोजन ये है अल्कोहल वाले, तो ये है 3650 तकरीबन, तो ये है 3400 और ये 35। तो ये मैंने ज़रा इस तरह बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वैसा। पर मैंने कोई कंप्यूटराइज नहीं बनाया है, मैंने हाथों से बनाया है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो हो सकता है। तो ये तुम्हें ऐसा पीक मिलेगा, ये अल्कोहल है। तो जो ही आपको ऐसा पीक मिले तो आप फ़ौरन अंदाज़ा कर ले कि ये पीक तो अल्कोहल वाला पीक है, ये तो कार्बन हाइड्रोजन वाला है, और ये कार्बन कार्बन है। तो इसके अलावा कोई और बॉन्ड इसमें है नहीं, तो ये अल्कोहल ही हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड केस तुमने किया। अभी एक और केस तुमने किया है, ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड है। तो ये जो आपको नज़र आता है तकरीबन 16 से 1700 के दरमियान, 1700-1600 के दरमियान ये जो पीक है आपको नज़र आता है, ये एल्डिहाइड के लिए है। ये एल्डिहाइड की टून एस्टर वगैरह के लिए होता है। ठीक है, ये पीक हो तो आपको ये जो पीक नज़र आता है, ये एल्डिहाइड वाला ये पीक नज़र आता है, ये वाला चीज़ ये पीक आपको यहाँ पर मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन वाला 2 किस्म है, ये एक ये है और एक ये है। तो कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वो 2900 पर करता है, तो आपको 2900 यहाँ पर एक मिलेगा, और एक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव या इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो थोड़ा सा 2 पीक्स तुम्हें मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन वाले।
अगर आप सिंगल भी बना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक छोटा बना ले, दूसरा और 2 बना लेते तो एक छोटा एक बड़ा बना ले, कोई मसला नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज़ आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन कार्बन अगर आपको नज़र आता है, मैं इसको ये मैंने पिनोल बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन एंड OH बॉन्ड, ये है। तो सबसे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अगर आप नज़र आता है, अगेन से ये 1700 के तकरीबन करीब बनाएगा। ठीक है, फिर OH ये वाला बॉन्ड कहाँ पर बनाएगी, ये 3100 3200 3300 पर बनाएगी, लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, तो 35 3600 के बजाय ये 32 3300 पर आएगा। ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर होगा अल्कोहल के मुकाबले में। अल्कोहल में वो बनाता है 3650 से 3200, और यहाँ पर ये बनाएगा तो ये बहुत कम बनाएगी, थोड़ा सा कम बनाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 31 3200 पर बनाया है। ठीक है, फिर कार्बन हाइड्रोजन है, ये वाला है, तो ये कितने पर बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन अगर आपको नज़र आता है तो 3300 तो 2700, तो ये बनाएगा। तो ये तुम्हारा है, वो कोई मसला है नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपी से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये आपने स्टार्ट लिया है, इसलिए आपको मसला है। मसला कोई नहीं होना चाहिए, जो ही आप हल करने की कोशिश करें बड़ी तवज्जो के साथ हल करें। मैंने बहुत बड़ा लेक्चर जो दिया था ना, जो पिछले दिन मैंने दिया था ना, वो लेक्चर आपने मस्त देखना है, फिर जाके आपको कोई मसला नहीं रहेगा। सारे के सारी चीज़ें तुम्हें हल होना खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से देखूँगा। थैंक यू, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।